नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। आदिवासी शब्द सुनकर आपके मन में ख्याल किसी कौम, किसी जाति का बेशक आता हो, लेकिन आदिवासी का शाब्दिक अर्थ है वो जो आदिकाल से निवासी हो। आदिकाल से निवास करने वाली तो समस्त मानव जाति, मतलब जो भी अभी हैं वो सब आदिकाल से ही हैं। बहरहाल पेच है इस शब्द में, लेकिन यदि ज्यादा संवाद इसी शाब्दिक व्याख्या पर करेंगे तो वक्त कम पड़ जाएगा। इस शब्द को हम यहाँ तो समूची ग्राह्यता देते हुए इस बात पर फोकस करते हैं कि मौजूदा परिभाषित शब्द आदिवासी के मायने एमपी के प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए क्या है, जिनकी आबादी सूबे में तकरीबन 23% है, जिनके लिए 47 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं, जिनका प्रभुत्व 82 विधानसभा सीटों के नतीजों पर प्रभाव डालता हो। उस आदिवासी की अहमियत किसी समझदार व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है। तो आज विश्व आदिवासी दिवस है। ये और बात है कि दिन सबसे पहले विदेश में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 9 अगस्त 1982 को आदिवासियों के हित में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। तब से जागरूकता बढ़ाने और दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस यानी वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। यानी ये देशी दिन नहीं है, बल्कि ये हम पर थोपा गया दिन है। फिर भी है तो उन्हीं के लिए आरक्षित। आज इस मौके पर पूरे प्रदेश में कई सामाजिक कार्यक्रम हुए। कांग्रेस ने भी एक कार्यक्रम किया और बताया कि इस वर्ग की सबसे बड़ी हितचिंतक वही है। भाजपा भी बीते कई सालों से, बल्कि पिछले विधानसभा चुनाव से इसी वर्ग के असहयोग की वजह से हारने के बाद से लगातार बता रही है कि वो उनकी हितचिंतक है। तो आज बात इसी मसले की करेंगे कि आदिवासी इस चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा है, किस राजनीतिक दल के साथ ये वर्ग जाएगा, ये भी कि आदिवासियों के नाम पर बने क्षेत्रीय संगठन क्या भूमिका अदा करेंगे, और ये भी कि क्या आदिवासी नेता जो अलग अलग दलों से इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, वो उनके असल लीडर हैं क्या। बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, एमपी में आदिवासियों की आबादी करीब 23% है। यदि इसे विधानसभा सीटों में विभाजित करें तो 47 सीटें तो इनके लिए रिजर्व हैं ही, साथ ही ये तकरीबन 82 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। जाहिर है कि जिस भी दल के साथ ये आदिवासी आ जाएंगे वो शर्तियां एमपी में अपनी सरकार बना लेगा। इनके लिए कई तरह के अनाउंसमेंट इसी कारण लगातार हो रहे हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि एमपी में आदिवासियों के लिए एक दिन का संरक्षण दोनों ही दलों ने अपनी सुविधा के मुताबिक कर रखा है। आज विश्व आदिवासी दिवस है और कांग्रेस इसे समारोह पूर्वक मनाती है। बीजेपी ने जनजातीय गौरव दिवस को इस वर्ग के लिए मुकर्रर कर रखा है, जो 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। बहरहाल इस बार के विश्व आदिवासी दिवस की थीम है आत्मनिर्णय के लिए परिवर्तन के प्रेरक रूप में आदिवासी युवा। इतना बड़ा वोट बैंक और थीम भी संयोग से उनके युवाओं के लिए, तो जाहिर है जिलों में इस वर्ग ने जो आयोजन किए तो किए। कांग्रेस के दफ्तर में भी आयोजन हुआ, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ खुद शामिल हुए। विश्व आदिवासी दिवस पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, पूरे आदिवासी समाज को शुभकामनाएं देता हूँ और वचन देता हूँ कि 4 महीने बाद जैसी कांग्रेस सरकार बनेगी, सबसे सुरक्षित समाज, हर समाज सुरक्षित रहेगी, पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा आदिवासी समाज। ये कोई एहसान नहीं कर रहा, ये तो आदिवासी समाज का अधिकार, ये हमारी रक्षा हो। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में सिर्फ 16 सीटें ही मिली थी। तभी से बीजेपी इस वर्ग को लुभाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ढेरों घोषणाओं के अलावा एक बड़ा हिस्सा नामकरण का भी है। आदिवासी प्रतीकों और उपमानों के नाम पर रेलवे स्टेशन सहित और भी नामकरण किए गए। दोनों ही दलों के बीच सारी लड़ाई इसी बात को लेकर है कि आदिवासी बहुल जिलों में उनकी सीटों की भरमार हो जाए। हालांकि ये और बात है कि सरकार किसी भी दल की हो, लेकिन असल आदिवासी आज भी कोई बहुत बेहतर हालात में नहीं है। लेकिन लड़ाई उन पर कब्जे की लगातार चलती जा रही है। आदिवासी दिवस सिर्फ कांग्रेसियों के मनाने से नहीं मनता, ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप मनता है। ये तो विदेशी हैं,
तो विदेशी इंडिजीनियस दिवस को ही आदिवासी दिवस के रूप में मना के खुश हो जाते हैं। भारत में आदिवासी दिवस बिरसा मुंडा जी की जयंती के दिन बनता है। उस दिन सार्वजनिक छुट्टी भी होती है और इस देश में आज़ादी के 75 सालों में ये जो बिरसा मुंडा जी जैसे जो भूले बिसरे नायक थे, टांट्या मामा हो, रानी कमलापति हो, इनको स्थापित करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। पैसा एक्ट लाया कौन? भारतीय जनता पार्टी। हमारी सरकारें जब अटल जी की रही तो जनजाति मंत्रालय कौन लाया? हमारी पार्टी। इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज को ठगने और वोट बैंक समझने का काम किया है, जो अब जनता के सामने आ चुका है। वैसे यदि संधि विच्छेद किया जाए तो आदिवासी कोई कौम या जाति का नाम नहीं है, बल्कि उसका अर्थ होगा आदि निवासी, यानी वो जो सबसे पहले से यहाँ रह रहा है। उस लिहाज से देखा जाए तो हम सबसे पहले वही यहाँ आए, लेकिन अभी भी उनकी हालत में वैसा सुधार नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। मगर सियासत को इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। इन पर तो यही पंक्तियां मुफीद हैं कि राजा राम हो या रावण, क्या फर्क पड़ता है। राम राजा हुए तो वनवास होगा और रावण राजा हुआ तो हर के ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BST। सबसे पहले उन खास मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं मृणाल पंत, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है मृणाल जी का। दूसरे मेहमान हैं सनवर पटेल, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। स्वागत है सनवर जी का भी। और तीसरे मेहमान हैं सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरमन जी का भी स्वागत कर देते हैं। शुरुआत कर लेते हैं मृणाल जी से। मृणाल जी, बीजेपी कह रही गलत दिन आप लोग सेलिब्रेट कर ले रहे हो, आज तो दिन था ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यही है, आदिवासी वर्ग उसको कभी सुहाता ही नहीं था। वो तो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने बिगाड़ने में उनकी बड़ी भूमिका है, इसलिए उन्होंने आदिवासियों के कुछ नायकों का नाम भी लेना शुरू कर दिया, इसलिए उन्होंने आदिवासियों की थोड़ी पूछ परख भी की। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का आदिवासियों को लेकर असली चरित्र क्या है वो हमें सुबह शाम दिखाई देता है। वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता और नेता था ना जिसने आदिवासी के ऊपर पेशाब किया था। वो भारतीय जनता पार्टी का ही नेता था जिसने एक आदिवासी परिवार को गरीब और आदिवासी होने के कारण नेमावर में 7 फीट गहरा गड्ढा खोद के सपरिवार गाड़ दिया था। वो तो भारतीय जनता पार्टी का नेता था जिसने जीप के पीछे बांध के नीमच में कई किलोमीटर तक आदिवासी को इसलिए घसीटा था कि उसकी मौत हो जाए। सिवनी में पेड़ पे आदिवासियों के शव किसकी सरकार में टांगे गए थे। मध्य प्रदेश की आदिवासी बालिकाएं बड़ी संख्या में अपहरण हो रहा है, न जाने कहाँ मानव तस्करी की जा रही है और सरकार ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, तो केवल बात करने से क्या होगा। आदिवासियों को संरक्षण देने की जिम्मेदारी सरकार की है और वो काम न करते हुए आदिवासियों के नाम पर अगर राजनीति की जाए तो ऐसी सरकार के विरुद्ध तो आदिवासी वर्ग का गुस्सा उपजेगा ही। कांग्रेस तो विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से ये संदेश देना चाहती है कि भारत के संविधान ने भारत के मूल निवासियों के संरक्षण की जिम्मेदारी इस सरकार को सौंपी है, तभी तो संविधान में 6ठी अनुसूची सौंपी गई। अब जो गरीब है, वंचित है, उस वर्ग की रक्षा न कर उस पर अगर अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रहे हैं। हम सनवर जी को इनकर लेते हैं। सनवर जी, जो बात आप बीजेपी की तरफ से कही जा रही कि अव्वल तो आज ये वो दिन है नहीं, बहुत सारे जिले, और आप भी जागरूक प्रवक्ता है तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, बहुत सारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में आज गैर राजनीतिक आदिवासियों ने समारोह पूर्वक इस दिन को मनाया। मंडला, डिंडोरी, उमरिया, सिवनी, यहाँ पे नॉन पॉलिटिकल जो बाकी ट्राइबल लोग हैं उन्होंने मनाया। मतलब वो भी तो मानते हैं कि आज उनका दिन है। देखिए प्रवीण जी, इसमें मनाही नहीं है। अगर कोई मानता है, कोई सामाजिक संगठन मानता है, कोई गैर राजनीतिक संगठन मानता है, कोई राजनीतिक संगठन मानता है, इसमें कोई मनाही नहीं है, तो ना माने। लेकिन सवाल ये है, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस ने तो हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए कुछ किया नहीं। अब जब विश्व आदिवासी दिवस जो दुनिया के लोग मनाते हैं, भारत के लोग ने, तो उसमें शामिल हो जाइए, प्रचार प्रसार करिए, किसी प्रकार से वोट को कबाड़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन अब आदिवासी भाई बहन आपके फरेब में आने वाला नहीं है, आपके भ्रम में आने वाला नहीं है, क्योंकि लगभग 50 से 55 साल तक आपकी सरकारें रही। आपने आदिवासी भाई बहनों के लिए क्या किया? ना आपने मंत्रालय बनाया, ना उनके जीवन की सूद ली, ना उनके क्षेत्रों में पानी का इंतजाम, ना बिजली का इंतजाम। तो अब आदिवासी भाई बहन हो गया है, पढ़ लिख गया है, वो सब देख रहा है कि आपने आपके पास से
जी पिछले चुनाव में क्यों चला गया था आपके पास से? आप कहेंगे तो फिगर गिना दूंगा, बल्क में गया था, मतलब बिल्कुल कहते हैं इसी कारण आपकी अरे गवर्नमेंट नहीं बनी। बता देता हूँ, जवाब दे दें तो प्रवीण जी क्या है कि आपने 2018 में क्यों चला गया था? देखिए, लगातार भ्रम फैलाने का काम किया, झूठ फैलाने का काम किया, लेकिन रोज रोज तो झूठ नहीं फैल सकता। जब घोषणा पत्र नहीं चला तो वचन पत्र लेकर आए, एक नहीं दो नहीं 973 वचन पत्र लेकर आए। अब 72 वचनों में से एक वचन पूरा नहीं किया, उनकी संपन्नता के लिए, उनकी समृद्धशालीता के लिए काम नहीं किया, तो क्यों जाएंगे बताइए आप उनके साथ? आज पैसा एक्ट किसने लागू किया, किसने समृद्धशाली बनाने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज उनके जो मानक हैं, उन मानकों की स्थापना करने का काम किसने किया? पहले सवाल में आपको बहुत बहुत सहमति आऊंगा, तीसरे मेहमान को इनका लेते शर्मन नगेले इन करते हैं। शर्मन जी, ये ठीक है कि पिछले चुनाव में बहुत बल्क में ये वर्ग पूरा का पूरा आया, मतलब पूरा का पूरा कहना गलत इसलिए नहीं होगा कि बहुत कम सीटें बीजेपी के पास आई थी। अब इस बार आपको लगता है कांग्रेस उसे कंटिन्यू कर पाएगी, उस अपने जनाधार को उसी वर्ग में खास तौर पर? देखिए माननीय प्रवीण जी, ये आपने बिल्कुल सही विषय रखा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी लगातार आदिवासी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। पहले भी सरकार रही तब भी काम किया है और अब भी कर रहे हैं, और लगातार वो आदिवासियों के बीच में रहते हैं। और एक प्रमाण है, संकेत है, उदाहरण है कि वो लगातार आदिवासी बाहुल संसदीय क्षेत्र से सांसद बने हुए हैं, और इसके बाद उनका बेटा सांसद है तो छिंदवाड़ा से। तो ये अपने आप में एक बहुत उदाहरण है कि वो किस तरह से आदिवासियों की संस्कृति को उन्होंने अपनाया और अपने को उन्होंने स्वीकार किया है। अब देखिए, जहां तक सरकार बनने की बात है तो मतदान में कितना मतदाता तब्दील होता है ये अलग विषय है। अब मैं इसके जो आदिवासी विषय पर जो आपने चर्चा रखी प्रवीण जी, पैकेज में भी आपने दिखाया कि अभी वो जो हालत आदिवासियों की अच्छी नहीं है वो हो जाना चाहिए थी। इस बात से मैं सहमत हूँ कि आदिवासियों की वो जो स्थिति है, वो जब से आदिवासियों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई हैं राज्य ने और केंद्र ने, उतना उनको लाभ नहीं मिल पाया। पैसा तो बहुत आया केंद्र सरकार से और राज्यों ने भी खर्च किया। अब मैं कुछ संवैधानिक दायरे में कुछ बात करूंगा। देखिए, सबसे पहला तो यह है कि संविधान की 6वीं और 5वीं अनुसूची के अनुकूल क्या मध्य प्रदेश में आदिवासियों के कल्याण के लिए कामकाज हुआ है? क्या आदिम जाति जो आदिवासी कार्य मंत्रणा परिषद होती है उसकी जो 2-3 बैठकें अभी की सरकार में और पिछले माननीय कमलनाथ जी की सरकार में जो बैठकें हुई हैं वो राज्यपाल महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजी जाती हैं, तो उन बैठकों में जो कार्रवाई जो चर्चा हुई है उसमें कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कितना कार्रवाई हुई है, इसके अलावा पूछ लेंगे जवाब सर। आप पूछ एक बार इनका लेते हैं हम मृणाल जी को। मृणाल जी, जो सवाल मैंने उनसे किया सनवर जी से, वो आपसे भी कर रहा हूँ कि भाई ठीक है कि आपको 47 में से 31 मिली, बहुत ज़्यादा कहलाती है ये वाकई, मतलब ट्राइबल एक साथ आया। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए नहीं बन पाई कि आदिवासी साथ नहीं आया, और उन्होंने पहले दिन से चिंता करी। मतलब मैं देख रहा हूँ कि 2018 के नतीजे के बाद से लगातार ट्राइबल में बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो स्टार प्रचारक कहलाते हैं, मतलब अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लगातार सक्रिय हैं। इस बार आपको लगता है कि वो सीटें बचा पाओगे आप, या वो सीटें और बढ़ सकती हैं 47 में से? भारतीय जनता पार्टी को कभी आदिवासियों की चिंता नहीं रही, उसे केवल चुनाव की चिंता रहती है। अगर आदिवासियों की चिंता होती तो पूरा मणिपुर राज्य में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, 150 आदिवासी मारे गए। गृह मंत्री जी ये मध्य प्रदेश का चुनाव छोड़ के वहाँ आदिवासियों की रक्षा करने जाते हैं। आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है, उनके सम्मान की रक्षा करने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव की चिंता है इसलिए मध्य प्रदेश आ रहे हैं। तो पहली बात तो ये स्पष्ट है कि आदिवासियों की कोई चिंता नहीं है, चुनाव की चिंता है, सत्ता की चिंता है, और वो भी इसलिए है कि उनके भ्रष्टाचार की परतें ढकी रहें कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो वो परतें बाहर निकल जाएगी। कांग्रेस ने आदिवासियों की चिंता की। कमलनाथ जी ने जिस तरह से छिंदवाड़ा का विकास किया, आदिवासी क्षेत्र का विकास किया, उस पूरे महाकौशल क्षेत्र का विकास किया, वो अपने आप में उदाहरण है। पिछली बार जब सरकार थी तो आदिवासी वर्ग के लिए अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं लागू की, रुके हुए वनाधिकार के पट्टे कमलनाथ जी की सरकार ने दिए। आदिवासी गांवों में जितनी शादियां होती हैं, जितने समारोह होते हैं, उस समुदाय को ग्राम पंचायत को दिए गए बर्तन और स्थानीय जो धर्मशालाएं बनवाई वहीं पर होते हैं। तो कमलनाथ जी की आदिवासी और जन कल्याणकारी नीतियों का प्रभाव है कि न सिर्फ आदिवासी वर्ग बल्कि हर वर्ग, मध्य प्रदेश का हर वर्ग उनकी उस कल्याणकारी योजना को जानता है, समझता है।
समझता है। जब कमलनाथ जी ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी तो आदिवासियों को तो बड़ा फायदा हुआ ही, तो बहुत सारे लेकिन अनाउंसमेंट तो इनने भी कर फायदा रखे हुआ। भाई, बहुत सारी योजनाएं ये भी तो चला रहे हैं। वो तो चुनावी 18 साल के पाप को अगर मुख्यमंत्री जी आखिरी के 2-4 महीने की चुनावी घोषणाओं से पूरा करने का प्रयास करेंगे तो ये सनवर जी को इन कर लेते हैं। सनवर जी ये कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया, और आप कितने मुतमईन हो कि आपको संतुष्टि कितनी है कि ट्राइबल अब आ ही जाएगा? पिछली बार नहीं आया था, इस बार जरूर आपके साथ आएगा। 1-2 तर्क आपसे चाहूंगा। देखिए मरनार जी, मुझे लगता है शायद इंदौर बेस्ड हैं हमारे विधायक जी, उनसे आप पूछिए कि इंदौर में अगर कहीं से गुजरात से या महाराष्ट्र से लोगों को आना होता था तो रोड में गड्ढे होते थे, गड्ढे में रोड होते था। अरे गड्ढों से ये पता चलता था, जब झाबुआ अलीराजपुर की सीमा पे आप अंदर आओ तो गड्ढों से लोगों को पता चलता था, यात्रियों को पता चलता था मध्य प्रदेश आ गया है। ये कैसा विकास किया था कांग्रेस की सरकारों ने हमारे जनजाति क्षेत्र का, हमारे आदिवासी भाई बन जा रहे थे। रेल तो वहां ये स्थिति थी कि अब बड़ी मुश्किल से ट्रेन पहुंच रही है आपके 50-55 साल में। पानी था नहीं, बिजली थी नहीं। आज मध्य प्रदेश में रोडों का जाल बिछाया, अगर गांव की रोड जोड़ लें तो 5,11,000 किलोमीटर की रोडें बनी हुई है। आप बिजली को देख लें तो मध्य प्रदेश आज एक्सिस बिजली में सारे क्षेत्रों में बिजली पहुंच गई है, और हमारी बिजली से कहीं ना कहीं दिल्ली के मेट्रो में भी उसका हिस्सा है। आज पानी ट्राइबल का क्या भला हुआ सर? 7 लाख। सनवर जी ट्राइबल का क्या भला? अरे क्या ट्राइबल का क्यों? जब ट्राइबल में रोड बनेगी, जब ट्राइबल में कनेक्टिविटी होगी, तभी तो वहां के लोगों को व्यापार मिलेगा। वो लोग शहर से जुड़ पाएंगे, वो अपना अनाज जल्दी ले जाएंगे। पानी होगा तो अनाज उगा पाएंगे। आज क्यों मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 प्रांत बना है अनाज उगाने के मामले में? अरे पंजाब जैसा कृषि प्रधान प्रांत, उसको पछाड़कर हमने कृषि कर्मण अवार्ड जीता है, 1 बार नहीं 7 बार जीता है। तो क्या जनजाति भाई बहनों का उसमें हिस्सा नहीं है? उनका अधिकार नहीं है? पूरा है। आप इन्हीं आदिवासी भाई बहनों को आप 21 और 24% ब्याज पर जो है ऋण देते थे सोसाइटियों के माध्यम से, आज -10% पे शिवराज सरकार दे रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको सरवन जी दूसरे सवाल में एक बार सरवन जी को इन करता हूं, सरवन नगेले जी को। जो सरवन जी क्लेम कर रहे हैं, सरवन जी आपकी भी पृष्ठभूमि उसी तरह से, मेरी तो है ही जाहिर तौर पर, आपको लगता है कि सारे ट्राइबल खेती करते हैं, सारे किसान हैं? आपको लगता है इस स्थिति में है उनकी आर्थिक स्थिति? अधिकतर जितना मैं जानता हूं अपने सराउंडिंग जिले के, कि सारे ही किसान नहीं, बहुत मुश्किल से कुछ डिसमिल जमीन होगी किसी के पास होगी तो होगी। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि मध्य प्रदेश में जितना भी जो जनजाति समुदाय है वो संपन्न समुदाय नहीं है। वो कृषि पर आधारित बहुत ज़्यादा समाज नहीं है। वो आज भी यदि आप शहरों में जाके देखेंगे, मैं एक उदाहरण के रूप में कहूँ कि भोपाल के जितने भी जो बिल्डिंग्स बनी हैं, एक मेरे को ड्राइवर मिले थे उइके जी, वो उन्होंने कहा कि मैंने सब जगह काम किया, वो पत्थर तोड़ने का काम करते थे। तो ये वर्ग जो है ना, भोपाल में कस्बे में कर रहे हैं भाई। हाँ, कस्बों में जो छोटे कस्बे तहसील में कर रहे हैं, ये वर्ग जो है लेबर का काम कर रहे हैं। ये वर्ग हमेशा से उपेक्षित रहा है। आज भी हालांकि उन्होंने डेवलपमेंट किया है, नौकरियां मिली है, लेकिन नौकरियों में भी बहुत कंपटीशन हो गया। मेरे को भी अपेक्स बैंक के पूर्व MD मिले थे, वो भी उसी वर्ग से आते हैं। मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने नगेले जी मेरे बेटे की बहुत लाइन लगी हुई है, बहुत कंपटीशन ज़्यादा है। अब मैं 2 और संदर्भ देना चाहूँ। देखिए माननीय प्रवीण जी, आदिवासियों के साथ में कितना समाज ने शोषण किया है, आपने भी उसी पर केंद्रित लगभग उसी तरह की एक किताब भी लिखी है, मैं तेरी कोसी। उसमें भी आपने आदिवासियों के साथ किस तरह से लोग, एक वर्ग विशेष की बात नहीं करूँ, समाज के लोग अन्याय और अत्याचार उन पर करते आए हैं, तो उसमें भी उसका कहीं ना कहीं आपने एक अलग तरीके से उसका उपन्यास के रूप में जिक्र किया। अब देखिए, मैं एक जो 9 अगस्त की जो बात आ रही है, मैं एक संदर्भ देना चाहूँगा। एक सीनियर IAS ऑफिसर्स हैं बी चंद्रशेखर, अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। वो 2014 में कलेक्टर थे झाबुआ में, तो जुलाई कलेक्टर भी रहे हैं, वो जबलपुर कमिश्नर भी रहे। हाँ। जी, तो जुलाई मेरे पास उन्होंने कल एक लेख भेजा है इस डे पर, बहुत लंबा चौड़ा और मौलिक लेख है उनका। उन्होंने लिखा है कि मैं 2014 में जुलाई में अपने कार्यालय में बैठा तो एक प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया आदिवासियों का। उन्होंने कहा कि हमारे परंपरागत रूप से यहाँ पर 9 अगस्त को हम ये आदिवासी दिवस मनाते, हमको छुट्टी दीजिए, उस दिन जिले में अवकाश घोषित कीजिए। तो कलेक्टर के सामने बड़ी समस्या थी। मैं संक्षेप में कर रहा हूँ इस बात को। GAD से जाने चाहिए उसके, तो नहीं, कलेक्टर को 2 दिन देने का अधिकार रहता है, और वो जनवरी में अनाउंस हो जाता है, और ये लोग पहुंचे थे जुलाई में। तो उनके सामने बड़ा
धर्म संकट था, फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी ने अनुशंसा की तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, फिर एक दूसरे समुदाय के लोग, धर्म के लोग धरने पर बैठ गए। तो मेरा कहने का आशय ये है कि आदिवासियों के साथ में तो ये चीजें चली आ रही हैं और ये अभी से नहीं हो रहा है। ठीक बात। एक बार इनका लेते हैं मृणाल जी को। मृणाल जी को कुछ तर्क बता दीजिए कि जिस ग्राउंड पे, बजाय बीजेपी की आलोचना करने के, कि जिस ग्राउंड पर ट्राइबल आपके साथ आएगा ही। ट्राइबल और कांग्रेस का बहुत पुराना संबंध है। जितना भी मध्य प्रदेश में ट्राइबल है, 2013 में नहीं आया था, लेकिन आपके साथ बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, इसका वनाधिकार पर, इसका अधिकार वनोपज पर, इसको अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। वन भूमि पर पट्टों के माध्यम से पूरे ट्राइबल को अधिकार कांग्रेस पार्टी ने वन अधिकार संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिया। आपको आश्चर्य होगा जान के कि जो पश्चिमी देश और जो पूर्वी देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ के मूल निवासियों को 1968 में मताधिकार का अधिकार दिया, लेकिन वह कांग्रेस की सरकार थी जिसने बिना किसी भेदभाव के आदिवासियों समेत हर वर्ग को नवीन लोकतंत्र होते हुए तुरंत मताधिकार दिया। उस समय बहुत बड़ी बात थी, नहीं तो लोग कहते थे पढ़े लिखे लोगों को ही, शहरों में रहने वालों को, इनकम टैक्स देने वालों को मताधिकार दो, और ये मांग भारतीय जनता पार्टी के संघ के और हिंदू महासभा के लोग करते थे। लेकिन पंडित नेहरू ने आजादी क्या होती है, देश के निर्माण का अधिकार सभी लोगों को, 2023 का पूछ रहा हूं मैं कि 2023 में जल्दी से कि क्यों देगा वोट आपको, एक कुछ तर्क दे दीजिए जल्दी से। क्योंकि आदिवासी क्षेत्र के विकास की संकल्पना केवल कांग्रेस पार्टी के पास है। जब यूपीए की सरकार थी, मैं उदाहरण के साथ जल्दी से, हाँ, इंदौर मनमाड़ लाइन की घोषणा कांग्रेस सरकार ने की, इंदौर छोटापुर उदयपुर लाइन की घोषणा कांग्रेस सरकार ने की, जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसका जमीन अधिग्रहण नहीं होने दिया। शिवराज सिंह सनवर जी, वही बिल्कुल सेम सवाल, कॉपी आपकी तरफ। क्या बताइए कुछ तर्क कि क्यों देगा आपको आदिवासी वोट? जन का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। पैसा एक्ट के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। समृद्धशाली बनाने का जनजाति भाई बहन को काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उनके जितने मानक है उनको स्थापना देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस ने तो कभी अपने परिवार से नहीं निकले, प्रियदर्शनी से नहीं निकले, और भारतीय जनता पार्टी शंकर शाह जी, रघुनाथ शाह जी, भगवान बिरसा मुंडा जी, हमारे तमाम ऐसे रानी कमलावती जी, रानी पद्मावती जी, ऐसे तमाम मानकों को स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनजाति भाई बहनों को, आदिवासी भाई बहनों को समृद्धशाली बनाने में लगी है। उनका आशीर्वाद सरमन नगेले जी को इन करते। शर्मा जी, प्रतीकों, उपमानों की पूजा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा, उनके नामकरण, आपको लगता है ये पूरे वर्ग में मैसेज भले दे देता होगा, वोट में तब्दील होता है क्या ये? देखिए, वोट में तब्दील होना तो उसको अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू नहीं हुआ है, नवंबर में चुनाव होंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इनने नाम तो सब नामकरण तो कर ही दिए ना। हाँ, ये बात तो दिखता है बीजेपी ने कराए। लेकिन देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। मैं दोनों दलों के नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि वो यदि आदिवासी वर्ग के बीच के लिए, उनके कल्याण के लिए सोच रहे हैं, और पूरा ये चुनाव यदि आदिवासियों पर केंद्रित हो जाए तो बड़ी बात नहीं। आपने डिबेट का विषय भी अच्छा लिया, क्योंकि देखिए, आप देखिए रानी कमलापति, आप देखिए आदिवासियों के लिए बहुत सारी योजनाएं, राष्ट्रपति आपने बनाए। उधर कांग्रेस ने भी, ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने भी देखिए, जब राइट फ्रॉम मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तो दो डिप्टी सीएम दिए, प्यारेलाल कंवर और जमुना देवी। और इसके पहले मांग भी होती रही, अरविंद नेताम ने मांग की, अजीत जोगी ने, दिलीप सिंह भूरिया ने, और भानु सिंह सोलंकी जब अर्जुन सिंह जी के समय, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार काम कर रही है। कांग्रेस ने तो प्रदेश अध्यक्ष भी दिए, परशुराम भारद्वाज, उर्मिला सिंह, और इसके बाद कांतिलाल भूरिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरीके से काम करती है, उपनिवासी मंडल के माध्यम से काम करती है, वो अपने संगठन के माध्यम से। लेकिन उन्होंने भी देखिए राष्ट्रपति के पद पर आदिवासी महिला को पहुंचाया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान आदिवासी के कल्याण के लिए, उनकी स्कॉलरशिप के लिए, उनकी रहन सहन के लिए, उनकी छोटा जवाब ले लूंगा, बिल्कुल फिसल रहा वक्त हाथ से। एक बार मृणाल जी से, मृणाल जी केवल कट टू कट पूछना चाहूंगा, जो ट्राइबल लीडर आपकी पार्टी के हैं वो उस कौम की नुमाइंदगी करते हैं? असल मायने में आपको लगता है उनका इंप्रेशन है, वो कहेंगे तो वोट डल जाएंगे? निश्चित तौर पे ना सिर्फ ट्राइबल लीडर हमारे यहाँ पर आदिवासियों की नुमाइंदगी करते हैं, बल्कि मुझे तो गर्व है इस बात का और हार्दिक प्रसन्नता है इस बात की कि आदिवासी न होते हुए भी कमलनाथ जी जितना आदिवासियों की परिस्थितियों को समझते हैं और आदिवासियों के विकास की जो योजनाएं उनके पास हैं, उसका मुकाबला और कोई नेता मध्य प्रदेश में तो क्या देश में। ठीक है शनवर जी, आपके जो ट्राइबल लीडर हैं, आपको लगता है असल नुमाइंदगी करते हैं, उनके फॉलोअर हैं ट्राइबल, उनके कहने पे वोट डाल देंगे?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अंत्योदय के लिए काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कमल का फूल है और हमारे जो जनजातीय आदिवासी नेता है, मजबूत नेता हैं। निश्चित रूप से उनके कहने पर आदिवासी भाई बहन भारतीय जनता पार्टी को ठीक कमल है, के बहुत फूल को शुक्रिया वोट सर। डालेंगे। वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ट्राइबल सिर्फ वोट बैंक नहीं है। ट्राइबल अगर चाहेगा तो जिस दल की चाहेगा उस दल की सरकार बना देगा। इस हैसियत में महत्वपूर्ण यह है कि जागरूकता उस जाति में, उस जनजाति में इस सीमा तक होनी चाहिए कि वो तर्क कर सके कि कौन सी पार्टी उसके लिए बेहतर है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।